वसंत कुंज इनक्लेव के 50 से 55 दुकानदारों ने अपनी दुकानों का शटर बंद कर दिया है और 2 दिन तक के लिए पूरी तरीके से यहां पर यह शटर इसी तरीके से बंद रहेगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। दुकानदारों ने यह आखिरकार शटर डाउन क्यों किया है? क्योंकि दिन के वक्त दुकान के बाहर दुकानदार तो खड़े हैं लेकिन उनकी दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि यहां पर आरडब्ल्यूए के जो प्रेसिडेंट बताते हैं अपने आप को, वो उनसे अवैध वसूली मांग रहे हैं। जी हां, अवैध वसूली के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मुकदमा भी दर्ज होने वाला है। जी हां, क्योंकि इसकी शिकायत जो है दुकानदारों ने अब दिल्ली पुलिस को दे दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का दरवाजा खटखटाया गया और दिल्ली पुलिस सदैव हमेशा दिल्ली के नागरिकों के साथ है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस तक पहुंच चुके हैं ये दुकानदार। दुकानदारों ने जिस तरीके का आरोप लगाया वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई, क्योंकि तकरीबन यहां पर हजारों परिवार जो है वो रहते हैं और उसके बाद ये 50 से 55 दुकानदार जो है वो उनकी रोजमर्रा की चीजों को पूरा करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस हो या केमिस्ट की शॉप हो या राशन की दुकान हो या मदर डेयरी हो। सारी दुकानों के शटर इसीलिए बंद है क्योंकि लगातार जो है ये आरडब्ल्यू के जो प्रेसिडेंट बताए जाते हैं मनोज आर्या और साथ ही मनीष अग्रवाल, ये लोग लगातार जो है इनकी शिकायतें अलग अलग विभागों में कर रहे हैं, जिससे कि इनकी दुकानों पर लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई विभाग का कर्मचारी पहुंचकर इनको डराता धमकाता है। तो कहीं ना कहीं मनोज आर्या जो सरकारी तंत्र चलाने वाले जो कर्मचारी हैं उनको ढाल बनाकर इनसे पैसा वसूलना चाहते हैं और इसी तरीके की जो शिकायत है इसीलिए ये दी भी गई। इस शिकायत के लिए एक बाकायदा पूरी मीटिंग भी करी गई, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मीटिंग है वो दुकानदारों ने करी और देखा गया कि लगातार जब उनको इस तरीके का तंग किया जा रहा तभी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि वो अपनी दुकानों को बंद करें। तो कहां एक तरफ आरडब्ल्यू की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को, चाहे वो दुकानदार हो चाहे रेजिडेंट हो, उनके लिए सोचे, लेकिन यहां पर सोच कैसी है उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि यहां पर दुकानों के शटर बंद है। आखिरकार मनोज आर्या ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो दिल्ली पुलिस पूछेगी। अगर आपको ये खबर कैसी लगी और आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए देखते हैं आज सोनी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको कि क्या कहा दुकानदारों ने। नंदी चौधरी मार्केट एसोसिएशन का एज ए वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हम लोग सब इसी मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं कि ताकि हम इस सारे जो दुकानदार हैं या सारे जो अपने व्यवसाय काम कर रहे हैं छोटे मोटे, जिनकी आजीविका इन दुकानदारों से ही चल रही है, तो हमने एक एजेंडा ये रखा है पीसफुली, ताकि इन लोगों के पास एक मिशन जाए कि जो ये आरडब्ल्यू जो इन्होंने अनऑथराइज जो रूप से बना रखी है, जो बार बार ये अलग अलग एमसीडी डिपार्टमेंट में या पुलिस डिपार्टमेंटों में या लोगों को हराश कर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसके संबंध में हम लोगों ने आज 2 दिन के लिए इस दुकानों को बंद किया है, ताकि इनको एक मैसेज पहुंचे कि जिस चीज़ को आप बंद कर रहे हैं वो भी आप लोगों की या जो जितने भी यहाँ पे फ्लैट ओनर्स बैठे हैं उन सब की ज़रूरत की चीज़ें इन्हीं दुकानदारों से पूरी हो रही है और इन दुकानदारों के आजीविका चला रहे हैं। हमने किसी दुकानदार को एक तो कोई भी प्रेशराइज ये नहीं डाला कि भाई आप नहीं, हमने सिर्फ एक अपना मोटो रखा है कि हम पीसफुली इनको समझाएं ताकि इनके पास एक मिशन जाए कि ये दुकानदार बेचारे अपने आजीविका कमा रहे हैं, काफ़ी सालों से बैठे हैं। सिर्फ एक किसी आरडब्ल्यू या किसी एक दूसरे एक्सटेंशन मनी के लिए कोई बंदा किसी को धमका रहा है, पैनिक कर रहा है, तो वो काम इनके लिए गलत है। क्या आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई शिकायत भी दी है? देखिए, आज एसएचओ हमने भी एसएचओ साहब से आज मतलब हमने आज मिले, उनसे बात करी हमने और अपनी रिटर्न कंप्लेंट जो है इनके पास नोट करवाई है। तो देखते हैं कि भाई आगे उस प्रोसीजर में देखो क्या होता है और क्या नहीं होता। कितनी दुकानें और किस किस टाइप की दुकानें? और देखिए, यहाँ पे पूरे वसंत कुंज एनक्लेव के अंदर जो है ग्रॉसरी शॉप्स है, मेडिसिन्स हैं, कॉस्मेटिक की दुकानें हैं, कुछ क्लोथ्स की दुकानें हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर्स हैं, कुछ छोटे मोटे अपनी जो दुकानदारी अपनी आजीविका कमा रहे हैं, ऑफिसेज वगैरह हैं जो मतलब सिर्फ सेटिंग के लिए हैं कि भाई चलो एटलीस्ट कोई बैठा है, इनिशियल चीज़ों की दुकानें हैं। और ये सारे दुकानदार इतने अच्छे हैं कि घर तक सभी बंदों को डिलीवरी दे रहे हैं। ये पिछले देखिए करीबन जहाँ तक एज़ पर द मेरी नॉलेज है 24-25 सालों से दुकानें छोटी मोटी सब खुली हुई हैं। उसमें शायद आप मान सकते हैं कि एक आधी दुकानें और इंक्रीज़ ज़रूर हुई हैं। और ये इन सारे फ्लैट जितने भी यहाँ पे आज वसंत कुंज एनक्लेव को जो आज जितने भी मेंबर्स हैं या लोग जो रह रहे हैं, आवासीय लोग जो रह रहे हैं, देखिए एक सारे के सारे अगर मैं पूरी आबादी को अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि करीबन जो यहाँ लोग ले रहे हैं 2-2.5 हज़ार लोग तो आसपास तो रह रही हैं, वो सभी दुकानदार हैं। जितने कुछ इस दुकानदार से सामान लेते हैं, कभी इस दुकानदार से लेते हैं सामान, तो उनकी आजीविका दोनों को देखो एक आदान प्रदान है और घर तक की इनको सुविधा मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो
इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं। आपने कंप्लेंट किसके नाम पर दी है? जो दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दी किसके नाम पर? देखिए, जो आज हमने जो दिल्ली पुलिस को जो कंप्लेंट जो है वो नोट जो दिया है, वो बेसिकली पर्टिकुलर मिस्टर मनोज आर्या, मनीष अग्रवाल या इनके जो आरडब्ल्यू के जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके खिलाफ दिए कि जो हम लोगों को जो परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ दिए है कि जो हमसे कुछ ना कुछ उस मुद्दे पे अलग से, ताकि कुछ ना कुछ माइंडेड गेम जो खेल रहे हैं वो उस चीज़ को हम थोड़ा सा दें, ताकि हम भी अपनी बात को वहाँ रख सकें और उनसे बात कर सकें। अगर हमारे लायक कोई भी ऐसा प्रस्ताव है कि जो हम लोग सब मिलके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को दूर करेंगे, अगर हम दुकानदारों से किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो। हमारा एक स्कूल चल रहा है यहाँ पे जिंगल बेल प्ले स्कूल के नाम से। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों, किस वजह से बंद किया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। सुबह 6 बजे अगर स्कूल के लिए किसी बच्चे को कुछ सामान चाहिएगा, कोई भी यहाँ पे लोकल दुकान वाला है हमें आराम से खोल के दे देता है। और सबसे मेन चीज़ है, इतनी दूर यहाँ से बहुत दूर जाके कोई भी सामान लेना पड़ता है। एक 5 रुपये का बिस्किट लेने के लिए हम 5 किलोमीटर तो नहीं जाएंगे ना। ये दुकानें बंद करना हमें तो समझ में नहीं आ रहा है किस पर्पज़ से बंद किया जा रहा है। काम करने के और भी बहुत चीज़ें हैं, वो काम कीजिए, बेफालतू की चीज़ें मत उठाइए। तो कौन लोग हैं जो दुकानों को बंद करा रहे हैं लगातार? जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनको सबसे मेन बात है, जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। छोटे छोटे आदमी छोटा छोटा काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए ना आराम से। काम करने की बहुत सारी चीज़, सड़कें बनाइए और चीज़ें हैं, काम वो कीजिए ना, वो काम मत कीजिए जिससे और लोगों को भी परेशानी हो। रेणु जी को पता चला कौन व्यक्ति है, कौन पैसा मांग रहा है, क्या यहाँ के ये RWA के हैं, कोई नए बने हैं, हमें तो समझ में नहीं आता। शायद खाली होंगे, काम नहीं होगा उनके पास। क्या नाम है उनका? मनोज है, सुनने में तो यही आया मनोज है कोई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, उनके पास कोई काम नहीं है तो और किसी को भी बेकाम करके छोड़ दो आप। क्या किसी तरीके का कोई डिमांड आप लोगों से की जा रही है? कोई डिमांड नहीं की जा रही है, लेकिन डिमांड होगी तभी कोई काम करेंगे ना। हम तो डिमांड भी नहीं देंगे, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों को इशू मत बनाइए। काम करने वाले काम कीजिए, इन चीज़ों के मत कर। छोटे छोटे दुकान वाले हैं, कभी से यहाँ पे 10-10, 20-20 साल से दुकान वाले अपना काम कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, हमें भी सुविधाएं दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमें मिल रही हैं उनसे, तो आप उनको परेशान ना कीजिए। दुकानें बंद हैं, कितनी परेशानी हो रही है आपको? दुकानें, ये परेशानी है, हमें सुबह सुबह चाय बनाने के लिए दूध नहीं मिल रहा है कि हम 6 किलोमीटर दूध लेने जाएंगे। ठीक है, कौन सी जगह ये आपकी होती ये बसंत कुंज इनक्लेव है हमारा। यहाँ पर कितने दिनों से दुकानें हैं और जो अभी क्या कर रहे हैं? दुकानें देखो, हमें 10 साल से तो हमें रहते हुए हो गए हैं, उससे पहले से यहाँ दुकानें चल रही है। ज़्यादा दिक्कत है, नई दुकानें मत खोलने दीजिए, जो पुरानी है उनके तो रहने ही दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या परेशानी हो रही है? दुकानें बंद हैं। प्रॉब्लम यही है कि भाई हम वसंत कुंज एनक्लेव में रहते हैं और यहाँ से बाहर महिपालपुर मार्केट पड़ता है, तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से लगा है। हम एक ब्रेड लेने तो महिपालपुर नहीं जाएंगे या दूध लेने तो नहीं जाएंगे, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही ना फिर रोज़ का। अभी हमारा स्कूल चलता है यहाँ पे जिंगल बेल प्ले स्कूल। आज ही एक पेरेंट्स ने बोला कि मुझे अपनी बच्ची को बनाने के लिए खाना नहीं था, तो मैंने कहा शॉप से कुछ दिला देती हूँ। तो आज शॉप सारी बंद थी, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। हमें उस बच्चे को कहीं से अपने किसी और बच्चे से खाना शेयर कराना शॉप पड़ा। बंद कराया गया है, किसके द्वारा शॉप? ये अभी हमें मालूम नहीं, हमें भी आज सुबह ही पता चला है कि शॉप्स इसलिए बंद नहीं है। मतलब क्लियरली हमें मालूम नहीं है कि किसने कराई है और क्यों कराई है। एनक्लेव कल मुझे सभी दुकानदारों ने इकट्ठा होकर बुलाया और कहा कि भाई एक नकली RWA हम लोगों को तंग कर रही है, बार बार पैसे की डिमांड कर रही है। तो मैंने कहा भाई आप लोग सिंबॉलिक ये अपना वो उनको रखो कि भाई अगर आपको शिकायत है तो वर्बली आके बात करो। कभी ये लोग कॉरपोरेशन में जाते हैं, कभी पुलिस में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। ये लोग हरासमेंट का मुद्दा बनाए हुए हैं। ये लोग खाली लोग हैं जो ये 2-4 बने, ये साल 6 महीने से आए हैं। ये जानते नहीं है कि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर अगर इतनी असुविधा थी तो ये लोग आए ही क्यों, खुद क्यों आए। ये छोटे मोटे लोग हैं और यहाँ कोई बाहर का कस्टमर नहीं आता है, कॉलोनी का ही कस्टमर है, छोटी छोटी दुकानें। कितनी परेशानी है इन दुकानों के बंद होने से? परेशानी तो ये लोग कहाँ जाएंगे, बाहर मार्केट तो यहाँ आसपास कोई है नहीं, और सब बुज़ुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं जो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, लिमिटेड उनका बजट है, मॉल में जा नहीं सकते। छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें दूर यहीं ले सकते हैं, कहीं दूर थोड़ी ना जा सकते हैं। कितनी दुकानें होंगी और कितने लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं इस इलाके में? यहाँ लगभग 10,000 लोग हैं इस कॉलोनी और A और B ब्लॉक को मिला के लगभग 10,000 लोग हैं। और यहाँ 50 के करीब दुकानें हैं, छोटी मोटी, कोई टेलर की है, कोई नाई की है, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई प्रॉपर्टी की है, कोई ड्राई क्लीन की है, छोटी मोटी केमिस्ट शॉप हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। यहाँ ना कोई बड़ा शोरूम है, ना कोई बड़ा ऐसा वो है जिसके अंदर। और जो ये रिटायर्ड लोग हैं, ये पेंशनर्स हैं ज़्यादातर, जो ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ये यही कर सकते हैं।
और ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। थोड़े दिनों पहले आप लोगों ने कवर भी करा होगा, इन्होंने पहले सब्जी मंडी बंद करवाने की कोशिश करी, वहाँ पे जाके उन लोगों को भी तंग करा। यहाँ छोटे मोटे लोग हैं, बड़े बाज़ार में जा नहीं सकते, यहाँ लेडीज़ वहाँ जाके सब्जी ले आती थी, लेकिन ये उनसे भी पैसे की डिमांड करी, इन दुकान वालों से भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो आज मैंने इन लोगों को कहा है कि आप डिप्टी कमिश्नर इसको कॉरपोरेशन को दीजिए और एसएचओ को और डीसीपी को लिख के दीजिए, और पर्टिकुलरली जिन लोगों से डिमांड करा है लिख के दें, जिससे ये लोग हैरेसमेंट ना करें। ये लोग, कुछ लोग बेरोज़गार लोग हैं, ये नया बना है। और जहाँ तक RWA का सवाल है, इस सज्जन से पूछा जाए तेरे सामने कौन खड़ा हुआ था, तुझे वोट कितने मिले, तुझे यही नहीं पता है, कल आया तू इस कॉलोनी के अंदर। तो ये सब ये नए लोग हैं, और ये कुछ उसमें भ्रष्ट अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने जीवन भर आराम का पैसा खाया है, वो इनको भड़का रहे हैं पीछे से, खुद सामने नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसको आप लोग देखें और इसको वो करें, ठीक। और पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ये पिछले 2-3 महीनों से इन्होंने कंटिन्यू परेशान किया हुआ है कि हम आपकी दुकान सील करवा देंगे, ये करवा देंगे। आप यहाँ लोग हैं जो आपको परेशान सर, ये आज पूरे कोई नई RW के लोग आए हैं जो अपने आप को RW के बोलते हैं, हमें लगता नहीं है वो RW के लोग हैं। कुछ मनोज आर्य नाम के बंदे हैं, मनीष अग्रवाल नाम के बंदे हैं, वो लोग हमें हरासमेंट करते हैं, बार बार MCD में कंप्लेंट डालते हैं कि दुकानें सील करो। समय से यहाँ दुकान चला रहे हैं सर पिछले 4-4.5 साल से हम दुकान चला रहे हैं। रोजगार का यही सर हमारे रोजगार का यही नजरिया मांग है प्रशासन से। सर, हमारी मांग है, हमारी दुकानें, हम लोगों की सेवाओं के लिए बैठे हैं। केमिस्ट शॉप है, लोगों की नीड की जरूरतें होती है, हमारे पास ज़्यादा सीनियर सिटीजन लोग आते हैं जो बाहर जाके दुकानों से नहीं ले सकते। और कहाँ दुकानें हैं जहाँ लोग? सर यहाँ से आसपास महिपालपुर जाना पड़ेगा या फिर मसूदपुर जाना पड़ेगा, जो यहाँ 4 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे इतने सीनियर सिटीजन लोग नहीं जा सकते। ठीक है। भगवान गुप्ता। भगवान जी, आज आपने दुकान किस वजह से बंद की? क्योंकि दुकान के बाहर आप खड़े भी हैं और दुकान बंद है, क्यों? और सर यहाँ RWA थोड़ी सी सभी दुकानदारों को थोड़ा बहुत सबको तंग कर रही है कि दुकानें नहीं है। MCD वाले जब मर्जी आके फ़ोटो खींच के लेके जाते हैं, और पहले भी कन्वर्जन चार्जेस जमा करवाने की बात हो रही थी, अब फिर भी कहते हैं कि सील होएंगी। अब डर के मारे क्या करें, दुकान ही बंद कर रहे हैं। कल को कोई दाल रोटी का कोई गुजारा है नहीं। तो आपकी दुकान के सहारे ही आपका परिवार चलता है? हाँ जी सर। अब किस तरीके से दिक्कत फेस करेंगे जब इस तरीके से RWA तंग कर रही है? सर अब तो कोई गुजारा है नहीं, अब इस उम्र में काम कौन देगा? 63 साल मेरी उम्र है, और कोई काम धंधा है नहीं मेरे पे, ना कोई काम धंधा मुझे देगा, तो यही रोजी रोटी का सवाल है। जो प्रेसिडेंट हैं मनोज आर्य जी, वो आए थे मेरी दुकान में। मेरी दुकान के 200 गज जगह ख़राब हो रही थी। मैंने कहा था ये परचेज़ की है मैंने जगह, या तो आप मेरे को इस लैंड, तो उन्होंने, मैं मना करने के बाद भी उन्होंने मेरी कंप्लेन लगाई, ज़बरदस्ती भी खूब पुलिस वालों से कटवाए हैं मेरे, और ना चाह के भी उन्होंने खूब कोशिश करके मेरी दुकान सील करवा दी। क्या किस तरीके का दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा था लगातार? बस कि ये रास्ता खोला जाए। चालान 50-50 हज़ार रुपये के चालान कटवाए हैं मेरे, और पोल्यूशन वालों को, बीट वालों को, ट्रैफिक वालों को भी। यहाँ की ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं होता, ट्रैफिक वालों से भी प्रेशर डलवाया जा रहा था कि मेरी ज़मीन में से रास्ता दो, जबकि पीछे कोई रास्ता नहीं है, फिर भी मेरे को रास्ता मांगा जा रहा था मेरे से, जो मैंने नहीं दिया तो मेरी दुकान सील करा दी। मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं ये दुकान चलाता हूँ, साव इंटरप्राइजेज़ है, और यहाँ के RWA हमेशा धमकी देती है कि सील करवाना है। हमारा यही कमाने खाने का जरिया है, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती है, सब लोगों का भी हेल्प होता है, हमारा भी हेल्प होता है। इससे पहले भी पुरानी RWA थी क्या? कभी उन्होंने तंग किया? जी नहीं, उन्होंने ऐसा तंग नहीं किया, बस थोड़ा सा जाम को लेके ऐसा होता था, गाड़ियों को लेके, तो हम लोग सुधार किए और कर रहे हैं। लेकिन ये RWA तंग कर रही है? ये RWA बहुत ज़्यादा तंग करी है, जब से बनी है तब से आए दिन परेशान करती है। कभी कहती है कुछ, कभी कहती है कुछ, हमेशा धमकी देते रहती है। जब भी आती है तो हमेशा धमकी देती है, बदतमीजी से बात करती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखी है RWA।